ટુરિઝમ હબ બનાવાશે અને ભવિષ્યમાં પર્યટકો દીવને ફરવા માટેનું મુખ્ય પસંદગીનું સ્થળ માનશે તેવું દીવ કલેક્ટર સાહેબે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું. પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબના અથાગ પ્રયાસો સ્વરૂપે અને કુશળ નેતૃત્વના કારણે ભવિષ્યમાં પર્યટકો માટેનું મુખ્ય સ્થળ દીવ રહેશે તેવું દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવપુરા સાહેબે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું. વધુમાં દીવમાં આવવા માટેની કનેક્ટિવિટી, જેમાં દીવથી દિલ્હી અને દીવથી ગોવાની ફ્લાઇટ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. નેશનલ હાઈવેનું કામ જોરશોરથી ચાલુ છે. દીવમાં કોસ્ટલ પ્રોમેનાડ પ્રોજેક્ટ બની ગયા બાદ દીવને 4 ચાંદ લાગશે. આ ઉપરાંત દીવમાં ગંગેશ્વર મંદિર, કિલ્લો, ચર્ચ, ખુકડી મેમોરિયલ, નાગવા બીચ, ગોગલા બ્લુ ફ્લેગ બીચ સ્થળ પણ પર્યટકોને દીવમાં રોકાવા મજબૂર કરશે. અને અંતમાં દીવ કલેક્ટર સાહેબે જણાવ્યું કે પ્રશાસક સાહેબના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વમાં દીવમાં क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नो डेस्टिनेशन हसे. जैसे आपको पता है, थोड़ा बहुत देखा भी, दीव विजिट करवाए हम लोग और किए हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में. ठीक है, जिस तरीके देखा होगा, जिस तरीके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं लोगों के लिए भी एज वेल एज जितने टूरिस्ट भी आने वाले हैं उसके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. तो दीव को एज हम एक टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं इंडिया के, इंक्लूडिंग द सर्किट. यहाँ से आप जा सकते हो सोमनाथ एंड देन गिर की लाइन सफारी. ठीक है, तो एक टूरिस्ट कोई अगर बाहर से कोई आदमी आए तो 1 हफ्ता यहाँ पे स्टे करके जाए. एक दिन यहाँ से जाके गिर की लाइन सफारी करके आएगा, सोमनाथ का दर्शन करके आएगा. दीव के अंदर एज एन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करने के लिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए, टेम्पल वगैरह का जैसे हमारा गंगेश्वर महादेव है, प्रोमनाड हो गया, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए दीव का फोर्ट हो गया, बड़े बड़े इवेंट होस्ट करने के लिए, कॉन्फ्रेंस होस्ट करने के लिए, जैसे कि ताज की टीम ने हमारे सर्किट हाउसेस को दे चुकी है, फोर्ट सर्किट हाउस है, नेक्स्ट सर्किट हाउस है, जलंधर सर्किट हाउस. इन सब चीज़ों से हम जो अलग अलग टाइप के जितने भी टूरिज्म एक्टिविटी हो सकती है. फिर एडवेंचर अगर एक्टिविटी में आप देखोगे तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई है, या फिर इन जनरल इंजॉय करना है सी साइड, तो उसके लिए हमारे नेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है. तो हर टाइप के टूरिज्म को हम एज एन अवेन्यू प्रमोट करने की दीव के अंदर वो अवेलेबल करते हैं. तो इसके रिलेटेड आपको जो कुछ क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो तो पूछ सकते. नाउ इट इज बीइंग डेवलप्ड और येट टू बी डेवलप्ड. तो कितने साल का प्रोजेक्शन है कि 3 साल में जो सरकार की योजना है वो ग्राउंड पे आ जाएगी कि 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे? एंड टू एंड फुल फ्लेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे गोवा है, तो ऐसा बेसिक एमिनिटीज वाला कब तक प्लानिंग है? तो कनेक्टिविटी रहती है 3 टाइप, एयरवे, रेलवे एंड रोडवेज. अगर सबसे पहली कनेक्टिविटी हम अगर पूरे इंडिया से कैटर करने की सोच रहे हैं, बाहर से कैटर करने की सोच रहे हैं, तो दीव एयरपोर्ट की बात आती है. तो दीव एयरपोर्ट में पहला चीज़ हमारा RCS उड़ान की स्कीम. अभी हमारे पास में 3 फ्लाइट ऑपरेशन है, दैट इज फ्रॉम अहमदाबाद, मुंबई एंड सूरत. एक नई फ्लाइट जो यहाँ से गोवा की कनेक्टिविटी होगी वो बाई अप्रैल एंड तक स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद में जो दिल्ली से डायरेक्टली गोवा टू दीव, वो अप्रैल एंड तक स्टार्ट हो जाएगी. देन उसके बाद में है दीव से लेकर दिल्ली तक की फ्लाइट, उसकी मंजूरी हमें मिल चुकी है. बाई नेक्स्ट 3-4 मंथ दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से. तो 5 फ्लाइट्स हमारे पास ऑपरेशन है. उसके बाद में सेकेंड बड़ी चीज़ है कि अभी तक जो हमारे दीव की एयर स्ट्रिप का साइज़ है तो सिर्फ ATR 72 टाइप के एयरक्राफ्ट को ही कैटर कर सकता है, बड़े एयरक्राफ्ट इस पर नहीं आ सकते. ऑलरेडी जो एयर स्ट्रिप का एक्सपेंशन है, ताकि हम उसको 250 मीटर 2750 मीटर का कर पाए, जो कि राजकोट के एयरपोर्ट का साइज है, जिसमें कि बड़ी बड़ी फ्लाइट में लैंड कर सकती है, उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोजेक्ट चालू है. सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुकी है. विद इन 8 मंथ्स वो प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन का गो थ्रू हो जाएगा. फिर एयरपोर्ट एक्सपेंशन का भी काम हो जाएगा, जिससे कि बड़ी बड़ी फ्लाइट्स भी यहाँ पे आ सकती है. उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि दीव के रोड्स का कनेक्टिविटी का, एक बाहर से दीव के अंदर कनेक्टिविटी और फिर दीव के अंदर अलग अलग टूरिस्टिक साइट्स की कनेक्टिविटी. उसमें सबसे पहली चीज़ कि बाहर से नेशनल हाईवे जो डिक्लेयर हुआ है हमारा, जो अहमदाबाद से लेकर सीधा गिर द्वारका तक का जो नेशनल हाईवे है, उसकी जो सब ब्रांच आती है दीव से, उसको भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जा चुका है. उसका जो दीव का स्ट्रेच है उसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है. हम गुजरात गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से लेके केसरिया तक, तलसा गेट से केसरिया तक और गोगला से लेके ऊना तक उसका काम भी जल्दी से टेकअप किया गया है. तो पूरा इंटायर स्ट्रेच आप अहमदाबाद से स्टार्ट करोगे, दीव तक पहुँचते
टोटली आपको एनएच से आना पड़ेगा, कोई भी स्टेट हाईवे ऐसा नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि लोगों के लिए कनेक्टिविटी का अच्छा काम है। फिर है, अगर दिल्ली के अंदर नेशनल हाईवे बन जाता है उसके बाद में अलग अलग टूरिस्टिक साइट्स की लोकेशन, अगर टूरिस्टिक साइट्स लोकेशन हम देखेंगे, बोगला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हुआ बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास। then आपका जो फोर्ट है, फोर्ट को जो कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे से वो ये वाला रोड है जो आपके जस्ट कलेक्ट्रेट के सामने से, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर्ट प्रोमेनाड। इसका आपका बीच में क्वेश्चन भी था कि इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट, तो अभी तक जो प्रिलिमिनरी फिगर हमारे पास में आया है दैट इज 220 करोड़, बट उसके अंदर उन्होंने हार्डस्केप काफ़ी ज़्यादा किया था, हमने हार्डस्केप कम करवाया कि जितना ज़्यादा ग्रीन हो, क्योंकि अल्टीमेटली द्वीप के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है गर्मी के टाइम पर, जितने ज़्यादा उसके अंदर सोफ्टस्केप ग्रीनस्केप उतना ज़्यादा हो सकता है। ऑलमोस्ट उसको हम कट डाउन करके 75% के आसपास हम ग्रीनस्केप रखेंगे। कॉस्ट थोड़ी सी कट हो रही है नेगोशिएशन स्टेज के ऊपर, उसके बाद में फ्रीज हो जाएगा एंड इसका काम भी आप देखोगे कि स्टार्ट हो चुका। ऑलरेडी जो इसकी शोर प्रोटेक्शन का काम आपको दिख रहा है, उनकी एक दीवार बन रही है ताकि समुद्र का पानी अंदर में आके चीज़ों को इम्पैक्ट ना करे। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेचर से 100 मीटर की दीवार बची है, वो काम कंप्लीट होना चाहिए। उससे कनेक्टिविटी होगी आपकी फोर्ट। फ्रॉम फोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो, एक मिसिंग लिंक बीच में बनता है जिसका काम ऑलरेडी चालू है। यहाँ से आप निकल के सीधा जाओगे जालंधर के ऊपर। जालंधर से अगर मैं आगे टूरिस्टिक लाइन्स को देखूंगा तो मेरा एक कोस्टल प्रोमेनाड का स्ट्रेच आता है 3.2 किलोमीटर का, जिसके ऊपर आप अगर अभी भी आप जाके देखोगे तो 1300 मीटर का रोड का काम कंप्लीट हो चुका है डीएनपी के। उसके बगल के अंदर साइकिल ट्रैक है, फिर ग्रीनरी के लिए एम्यूजमेंट जोन के अंदर प्लांटेशन का है, इस तरफ गाड़ी की पार्किंग के लिए लोगों ने गाड़ी की पार्किंग की, उसके बाद में आके चाहे वो वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, पेड़ों की छांव में बैठ रहे हैं, उसके बगल की तरफ दूसरी तरफ बीच है। तो इन टोटल कोई भी टूरिस्ट आए लेजर एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एंड फिजिकल फिटनेस के लिए ये स्ट्रेच हमारे परफेक्ट है, जो कि आपका कनेक्ट करता हुआ जाएगा हमारा 15 मिनट एंड लास्ट के अंदर गंगेश्वर टेम्पल पर जाके कंक्लूड। गंगेश्वर टेम्पल के ऊपर जो हमारा शिवलिंग है वो भी एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट है, जिसके अंदर समंदर पूरा आता है शिवलिंग के ऊपर, पानी से उसको शिवलिंग को धोके जाता है। तो वो भी अगर देखा जाएगा तो किसी ने एक फिगर निकाला था पूरे इंडिया के अंदर 4th से 5th मोस्ट सोट आफ्टर शिवलिंग माना था एक्सेप्ट फॉर ज्योतिर्लिंग। तो ये हो गया इन टूरिस्टिक लोकेशन की कनेक्टिविटी। कोस्टल प्रोमेनाड, फोर्ट प्रोमेनाड हो गया, बीच में फोर्ट वे हो गया। देन हमारे इसी के ऊपर एक खुखरी वेसल जो कि काफ़ी लोग उसको विजिट करने आते हैं, क्योंकि खुखरी जो 1971 की वॉर में डूबी थी दैट वाज 51 नॉटिकल माइल यहाँ से दूर पर डूबी थी, उसी का एक जो सेकेंड आर्मी के अंदर सेम नेम से जो रिक्रूट हुई थी कॉर्वेट क्लास, उसी को हमने यहाँ पर रखा जो कि मेजर टूरिस्टिक लोकेशन। साथ साथ में नेशनल हाईवे से फिर आगे जाके नागोआ, जिसके ऊपर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उस रोड का काम भी जो एयरपोर्ट के आगे से जाके हुई नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर उस रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब तक हमारे नेशनल हाईवे का काम से हम डाइवर्जन दे पा रहे हैं, तो 2 मंथ के बाद में हम नागोआ की कनेक्टिविटी जो कि आपकी टोटल कनेक्टिविटी कनेक्ट करेगा लास्ट में जाके वनकपारा और साउथवारी लोकेशन। तो इन सब चीज़ों से देखोगे तो मेजर टूरिस्टिक लोकेशन आपकी सारी कनेक्ट हो जाती है। बट अगर आप देखोगे गोगला के अंदर और दिल के अंदर हमारे जितने भी लोग रहते हैं टोटली सारी स्ट्रीट्स का रिवैम्प हो चुका है। बाई जून एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैं गोगला एंड दिल के लोगों के लिए सारी स्ट्रीट्स वर्ल्ड क्लास स्ट्रीट्स, जैसे कि आप अगर यूरोप वगैरह में जाते हैं प्रॉपर पीसीसी की अच्छे कोबल स्टोन की स्ट्रीट जिसमें सादा मोटी की स्ट्रीट्स का डिजाइन है सेंट पॉल चर्च के सामने से, उस तरीके के डिज़ाइन से सभी लोगों के लिए हर एक स्ट्रीट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसके अंदर यूटिलिटी होगी, सीवर का कनेक्शन पूरी सिटी के अंदर हो रहा है, तो लोगों के लिए भी जो बेसिक कनेक्टिविटी थी अंदर के उसकी वो भी कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बोला कि स्टार प्रोजेक्ट्स हमारे क्या क्या हैं, तो ओब्वियसली ये जो प्रोमेनाड है जिसका डिज़ाइन इंस्पायर हुआ था ब्रिस्बेन से, सेम टू सेम एक प्रोमेनाड हमारा कोस्टल प्रोमेनाड जो कि खुखरी मेमोरियल एंड गंगेश्वर टेम्पल को मिलेगा, ये हमारे स्टार प्रोजेक्ट है। साथ साथ के अंदर जो फोर्ट है उसको हम ओपन करना चाहते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन के, जो अभी तक अगर आप राजस्थान जा रहे हैं बड़े बड़े किलों के अंदर शादियाँ होती हैं तो सेम टू सेम हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इनफैक्ट अगर देखा जाए इंडिया के अंदर इतना बड़ा फोर्ट जो कि ब्रिटिशर्स या किसी और यूरोपियन कॉलोनिस्टिक पावर ने डेवलप किया था, इससे अच्छा मेंटेन अभी हमारे पास पूरे इंडिया में फोर्ट नहीं है।
इंडियन फोर्स की एक अलग पहचान है, यूरोपियन फोर्स की एक अलग पहचान है। तो वो एक नई वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रपोज है। सिर्फ वेडिंग डेस्टिनेशन में अगर आप कोई और तरीके की इवेंट वगैरह होस्ट करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उसके लिए भी जल्दी ही हमें ऐसा अप्रूवल मिलने वाला है इसी में, वो भी होगा। दैट विल अगेन बी समथिंग दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम एनीथिंग एल्स इन द कंट्री। अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ अपनी लैंड पे लीज पे प्रॉपर्टी दे रही है, टेंसिटीज के लिए ऑफिस पे फॉर रेजिडेंशियल पर्पज अभी तक ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। बट इफ द प्राइवेट इंडस्ट्री इज गिविंग सजेशन ऑफ दैट, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने के यू विल सी कि अगर गवर्नमेंट है तो ऊपर अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल हाउसेज को लीज बेसिस कर सकते हैं। रेलवेज ड्यू के अंदर तो नहीं आई, वीरावर आई थिंक ठीक ठाक टाइम पीरियड के ऊपर इसको ओके सर। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो आप हमें राइट कर सकते हैं।